एबीसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब हर एक एंगल 90 से छोटा। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड सेंटर इज ओ। ठीक है, फिर बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई बताएगा कि ये एंगल कितना होगा? कैन एनीवन टेल मी ये एंगल कितना होगा? 10th में पढ़ा है आप लोगों ने? एनीवन? सर 2 इंटू एंगल है। हाँ बिल्कुल सही। साइन है, देखो हमें 3 5 दे रखा है। ये एंगल होगा बच्चों 2a। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, 10th में आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी आर्क जितना एंगल सरकमफेरेंस से बनाएगा ना, उसका डबल सेंटर पे बनाता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। अच्छा, ये साइड और ये साइड इक्वल। अभी मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपको अच्छे से पता होगा कि भाई ये एंगल और ये एंगल सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ बोलो बच्चों, क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? ब्लू और ग्रीन सेम ही होगा। तो अगर ये ए है तो बी ओ सी 2a होगा। तो ये भी ए और ये भी ए। कोई दिक्कत है किसी को? और ये 5 है और ये भी 5 रेडियस है। बोलो एनी प्रॉब्लम एनीवन बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरी बात सुनो। आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि ये अगर ए है तो ये पूरा 2a, तो ये आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? अब आगे की बात सुनना बच्चों। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बी डी ओ। आपको ये पढ़ाया गया, बचपन से पढ़ाया गया कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बोलो बच्चों, क्या आपने पढ़ा है ऐसा? कभी पढ़ा है आपने ऐसा? अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, इट विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब मेरी बात का जवाब दो। साइन ए फ्रॉम दिस ट्राइंगल, साइन ए क्या होगा? बी डी बाय ओ बी। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? और हमें बी डी तो नहीं पता, लेकिन ओ बी पता है 5, और हमें साइन ए भी दे रखा है 3/5। 5 5 कट, तो बी डी कितना आ गया बच्चों बताओ? 3 यूनिट। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो कोई बताएगा बीसी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? बोलो बच्चों। 6 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो आपका आ गया, इतना आप पहले कॉपी कर लो। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। लिख लो इतना फटाफट। समझ में आ रही बात? ये डी है, सी नहीं है, मैंने गलती लिखा था। बोलो क्लियर है बच्चों? ये हम 3 ढूंढ चुके थे ना अभी थोड़ी देर पहले। चलो फिर आगे थर्ड पार्ट में हमें बोल रहा है, सोच समझ के बोलना। देखे कौन बोलता है? साइन बीओसी। पूरा ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो। बताओ मुझे बीओसी कितना है? कोई बताएगा देख के? 3/5 ना, बीओसी बीओसी कितना एंगल है वो बताओ ना। बीओसी ठीक से देख के बताओ। देखो ये पूरा एंगल कितना है? ये कितना है बोलो, बताओ। 2a। बिल्कुल सही बच्चों। और साइन 2a का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, 2 sin a cos a। क्या बोलते हो? और ट्राइंगल से तो भाई हम साइन ए भी ढूंढ सकते हैं, cos a भी ढूंढ सकते हैं। साइन ए तो भाई ढूंढने का क्या जरूरत है, क्वेश्चन में ही लिख दिया है ना? क्वेश्चन में ही 3/5 है। और बच्चा लोग cos a क्या होगा ये ट्राइंगल में? बताओ, ये ट्राइंगल से cos a क्या होगा? बताओ बताओ। 4/5। 4/5। तो अपना आंसर कितना आ गया? 4 3 12, 12 2 24, 24/25। तो ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया भाई? थर्ड पार्ट हो गया। कॉपी कर लो। एक पार्ट और बाकी है, वो तो आप लगे हाथ फटाफट कर लोगे।
एक मिनट रुक जाओ, साथ में ही लिख लेना। हमें cos BOC, BOC को कितना लिख सकते हैं बच्चों बताओ? अभी आप लोगों ने बोला था BOC को कितना लिख सकते हो? 2a। अरे रे मैं भी नटखट हो गया हूँ। ये हो जाएगा cos, cos 2a है ना? cos 2a तो भाई साहब 1 - 2 sin स्क्वायर है, क्या बोलते हो? पढ़ा है हमने, 1 - 2 sin a तो 3/5 है द होल स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी इसका आंसर हो जाएगा 1 - 2 इंटू 9/25। हम एलसीएम लेंगे तो 25 - 18 अपॉन 25, तो ये हो गया 7/25। चेक कर लो हर एक आंसर करेक्ट है क्या, कोई गलती तो मुझे बताओ। लो बच्चा लोग लिख लो फटा, सब पूरा क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर। कोई दिक्कत कोई गलती लगे तो आप मुझे बोलो। चलो आगे बढ़ जाएं। कोई चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे कंप्यूटर, क्या बोल रहे कमवीर? कुछ कंप्यूटर बोल रहे हो सर आपने पूछा था ना कि किसका पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो मैंने वही कंप्यूटर। अच्छा ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, derive functions of 120 from 60. We have to find sin 120 by using 60. No problem at all. 120 can be written as, see student, we can write 120 as 2 into 60. Now sin 2 theta is 2 sin theta. This is theta. This is 2 sin theta cos theta. Tell any problem. Tell me students, any problem? नो सर। Okay, this will be 2 sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, 2 cancel, तो हमारा आंसर √3/2 आ रहा है। फिर बोल रहा है sin 120 आ गया √3/2। अब क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल यूज करके भी कंफर्म कीजिए क्या सेम आंसर आता है। फिर से बोल रहा हूँ, हमें बुक में क्या बोल रहा है, ये तो आ गया चलो ठीक है। फिर बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल यूज करके कंफर्म करो क्या √3/2 आता है। चेक कर लेते हैं बच्चों। 120 को हम लिख देंगे 180 - 60, लिख सकते हैं क्या बच्चा लोग? सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180। तो बच्चा लोग आपको याद होगा 180 में साइन साइन रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन 60 क्या हो गया √3/2। दोनों से कंफर्म हो गया, बोलो क्लियर। हमने चेक कर लिया, ये सप्लीमेंट्री वाला मेथड यूज कर दिया। क्लियर है? यस सर। आप ही कर लें। चलो अगला क्वेश्चन बोला जाए। नेक्स्ट आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। बोलो बच्चा लोग, कोई डाउट है? एनीवन? रिप्लाई करो यार, तुम लोग रिप्लाई भी नहीं कर। नहीं, हमें बोल रहे फाइंड cos थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। दोनों दिक्कत नहीं बच्चा लोग। देखो क्या करेंगे, sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वो लिख सकते हैं क्या बच्चा, बोलो लिख सकते हैं? इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूं उसके बदले बताओ, ये ग्रीन वाले के बदले क्या लिख दूं? ए लिख दूं? तो बच्चा पार्टी cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ? b/2a। चलो आ गया क्या b इन टर्म्स ऑफ a एंड b? बोलो cos थीटा आ गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। पहला पार्ट तो बच्चा लोग हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं hence find relation between a and b not involving theta। मतलब एक ऐसा फॉर्म इक्वेशन लिखिए जिसके अंदर a और b तो आता हो पर थीटा नहीं आता हो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों साइन थीटा के बदले a लिखेंगे, कॉस थीटा के बदले b/2a लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताओ, हो गया क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें a और b आ रहा है पर थीटा नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी डाउन। साहिल क्लियर है? साहिल? यस सर। लो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, आप लोग बोलने वाले थे।
बोलो क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, क्या आएगा? बोलन, हेलो, बच्चा लोग मेरा बात सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? आधा होता है बच्चा लोग, जो भी थीटा। एंगल होगा ना आधा हो जाएगा, जितना भी एंगल आप रखो उसका आधा हो जाएगा, मैजिक है ये। तो हम थीटा को हम 15 ले लेते हैं, ठीक है, थीटा को 15 ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15 30, 2 साइन स्क्वायर 15, ठीक है। 1 माइनस कॉस 30 √3/2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 15। बच्चा लोग हम एलसीएम लेंगे, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3/2 और ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 15, तो साइन 15 क्या हो जाएगा √2 माइनस √3 और 4 का √2 हो जाएगा। दोनों दिक्कत चेक करते हैं आंसर वह है कि नहीं, बिल्कुल सही है। कॉपी कर ले बच्चा लोग। अभी कोई बच्चा बोलेगा भाई सर मान लो साइन स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है तो कोई बताएगा साइन थीटा क्या होगा? अगर साइन स्क्वायर 1/2। थीटा, गलत, मैं बोलता हूं गलत, कुछ और भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है तो साइन थीटा क्या होगा बच्चा लोग? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। +1/2 प्लस माइनस, तो यहाँ भी तो रूट लेंगे तो प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस क्यों नहीं आया कोई बताएगा? क्यों इधर माइनस क्यों नहीं आया भाई? क्या पाप किया इसने बताओ? क्यों रूट के बाहर माइनस नहीं आया बोलो? एनीवन? नो सर, नहीं फर्स्ट पता। क्वाड्रेंट में ये एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई बात क्यों नेगेटिव मैंने नहीं लिया? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो बच्चा लोग। यस सर, क्लियर। कॉपी कर ले फटाफट। नेक्स्ट आई एम डूइंग 8 सेकेंड, आफ्टर दिस आई एम डूइंग 8 सेकेंड क्वेश्चन। क्या किया, सेम फॉर्मूला जो अभी पीछे लिखा था ना वही सेम फॉर्मूला लिखा है, बस थीटा को हमने क्या रख दिया 585/2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये ढूंढ लेते हैं cos 585 क्या होगा। cos 585 बच्चों हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, cos है तो क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 360, अगर 360 सब्ट्रैक्ट करो 5 - 0 5 हो गया, 8 - 6 2 हो गया, 5 - 3 2 हो गया। cos 225 को लिख सकते हैं 180 + 45। बोलो कोई दिक्कत? 180 में cos ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक बच्चों बोलो? तो ये आ गया -1/√2। कोई दिक्कत है किसी को बोलो बच्चों लोग, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ये आ गया -1/√2, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 585/2, तो बच्चा हो गया 1 + 1/√2/2। लो फटाफट पहले इतना आप कॉपी कर लो, आप लोग इतना कॉपी कर लो। लो इतना कॉपी करो, ठीक है। कैपिटल ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए होता है, कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है, और कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रही बात कि कैपिटल ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, कैपिटल सी के सामने वाला स्मॉल बी, कैपिटल बी के सामने वाला स्मॉल बी। बोलो कोई दिक्कत? हमें नो ढूंढना है साइन 2a, तो बच्चा लोग साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। साइन ए क्या होगा कोई बताएगा? ट्राइंगल से साइन ए क्या होगा बच्चा लोग? A/C, स्मॉल a। सी, ठीक है। कॉस ए क्या होगा ट्राइंगल से? कॉस ए क्या होगा? B/C। B/C, तो फाइनली आंसर क्या आ गया?
2ab/c²। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? Prove that cos 2 beta equal to ठीक है। देखो ये प्रूव करना है। RHS क्या होगा देखना, मेरी बात को समझना। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा डिफिकल्ट को इजी में करते हैं। तो ये होगा 2 cos π/4 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर होगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग, एनी प्रॉब्लम? अब ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? cos 45 साइन 45 को क्या लिखेंगे? बोलो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे? बोलो बच्चा लोग क्या लिखेंगे इन दोनों को? हेलो हेलो यस हेलो। सर। cos 45 1/√2 साइन 45 भी 1/√2। अब देखो हम क्या करेंगे, 1/√2 कॉमन निकाल लेंगे। 1/√2 बाहर कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये कट, और ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। इतना लिख लो फटाफट एक बार। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 लिख देंगे, और इसके बदले क्या लिखेंगे? आप देखो ऊपर लिखा हुआ है कुछ जो ग्रीन से हाईलाइट किया है बाद में मैंने, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा लिख दूं? इसके बदले साइन स्क्वायर बीटा लिखते हैं। बोलो बच्चों, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा होता है cos 2 बीटा। बोलो क्लियर? कॉपी कर लो। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। बच्चा लोग आपको टेस्ट का बोला था, कब कब बोला था मैंने टेस्ट का? चैप्टर 4 का क्या होता है? एनीवन? कोई नहीं? बोलो बच्चा लोग। एकमवीर तुम बताओ। साइन, सॉरी थोड़ा नेट सर प्रॉब्लम 1 तक होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 तक ठीक है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू? -1। अच्छा ठीक है, आप बताओ कोसेक थीटा का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? कोसेक -1 से छोटा नहीं, मिनिमम नहीं, -1 तक सॉरी। मेरा बात सुनो पहले। कोसेक थीटा का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटा पॉजिटिव 1। कोसेक थीटा का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -1। -1। अच्छा, कॉट का ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, क्योंकि इन्फिनिटी बता रहे हैं ना। कॉट थीटा का ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिलीट करें बच्चा लोग इसको? बोलो डिलीट कर दें? यस सर। बच्चा लोग यस सर। फॉर्मूला याद करना है। आप देख लो, 40 को 60 माइनस 20, 80 को 60 प्लस 20, इट इज सेम एज एक फॉर्मूला थर्ड। तो अगर आप देखो कंपेयर को, थीटा का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ थीटा के बदले क्या रख देंगे 20 एंड 60 √3 फिनिश।
तो मैं बच्चों इस उम्मीद साथ क्लास एंड कर रहा हूँ कि आप सॉल्व करके मुझे भेज देंगे, ठीक है? हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा।